आज हम एक बहुत ही ज्यादा हैरानकुन और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और शायद ही आपने इससे पहले इस टॉपिक के बारे में कभी सुना होगा। टुडे वी आर डाइविंग इनटू अ माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट, टाइप 7 सिविलाइजेशन। या यू हर्ड राइट, टाइप 7 सिविलाइजेशन। आप लोगों ने टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 सिविलाइजेशन के बारे में शायद सुना होगा। अब इन सिविलाइजेशंस की कैटेगरी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इनको कैटेगराइज किस तरह किया जाता है और आज हम 2023 के ह्यूमंस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर इसका आंसर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो हमारे इस यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जीज हैं, जैसा कि फ्लेम भी एक एनर्जी है, फ्यूल भी एक एनर्जी है, सन भी एक एनर्जी है, यूनिवर्स खुद एक एनर्जी है। जिस सेंचुरी के सिविलाइजेशंस, मतलब जिस सदी के या जिस दहाई के इंसान जितनी एनर्जी को यूज कर पाए, उन्हें उस हिसाब से एक यूनिट है कैडेसिव स्केल, उसके अंदर मेजर करके उनको एक नंबर दिया जाता है जो होता है उनका सिविलाइजेशन नंबर। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई तो मजीद मैं आपको आसान कर देता हूँ, आसान तरीके से समझा देता हूँ। हमारे इस पूरे यूनिवर्स में खुदा ताला ने हमें बहुत सारी मादनियात दी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं, बहुत सारे ऐसे एसिड्स दिए हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि व्हीकल्स को चलाने के लिए बहुत सारे फ्यूल्स आते हैं। जैसा कि पुराने जमाने में कोयले का इस्तेमाल किया जाता था व्हीकल्स को चलाने के लिए। उसके बाद कुछ व्हीकल्स को चलाने के लिए केरोसिन यानी मिट्टी का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ व्हीकल्स को चलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ व्हीकल्स को चलाने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ व्हीकल्स को चलाने के लिए सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ व्हीकल्स को चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ व्हीकल्स को चलाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ व्हीकल को चलाने के लिए मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ व्हीकल्स को चलाने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे ही हमारी इस अर्थ पर बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स हैं जिनसे हम व्हीकल्स को चला सकते हैं। अब अगर इन सब को मद्देनजर रखें तो इन सब में से सबसे ज्यादा एफिशिएंट वो फ्यूल होगा जो लो कॉस्ट हो, मिकदार में कम हो और थ्रस्ट में बहुत 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 ज्यादा हो। उसे हम कहेंगे टॉप टाइप फ्यूल। जिस तरह ये हाइड्रोजन अब इन सभी फ्यूल्स में से टॉप फ्यूल है, इसी तरह हमारी सभी सिविलाइजेशन में से सबसे ज्यादा एफिशिएंट और बेहतरीन सिविलाइजेशन है टाइप 7 सिविलाइजेशन। चलिए मैं यहाँ पर इन सिविलाइजेशंस को एक्सप्लेन करता हूँ और बताता हूँ कि हम इंसान इस वक्त किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। हमारी इस दुनिया में अभी इस वक्त क्या हो रहा है और इस दुनिया में हमारे इस पूरे यूनिवर्स में क्या हो सकता है, ये है सिविलाइजेशंस की कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इंसान कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने ज्यादा अपडेटेड हैं, लेकिन अभी भी हम इंसान 0.72 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। मतलब हम इंसान अभी तक सिर्फ पहली कैटेगरी में ही नहीं आए। तो सोचें, अगर हम इंसान जो सबसे ज्यादा अपडेटेड सिविलाइजेशन मानी जाती है, हम 0.72 पे हैं, तो 7 सिविलाइजेशन कौन सी होगी? 7 सिविलाइजेशन क्या कर सकती होगी, क्या पावर होगी उनके पास? इस बात का अंदाजा आपको यूं लगा सकते हैं कि अभी हम इस टाइम 0.72 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर हमने 0.73 की कैटेगरी में जाना है तो हमें तकरीबन 100 साल इंतजार करना पड़ेगा और 100 साल इसी वेलोसिटी के साथ हमें मजीद डिवेलप होना पड़ेगा। इसी तरह ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट को ही कहते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन टाइप्स। तो अगर हम इंसानों को टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंचना है तो हमें बहुत बहुत ज्यादा साल लगेंगे, लेकिन तब तक हम इंसान जिंदा रहेंगे भी या नहीं, क्योंकि हम इंसानों के पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही घर है, एक ही सियारा है जो है हमारा अर्थ, और ये भी दिन ब दिन तबाही की तरफ बढ़ रहा है। दिन ब दिन बढ़ते हुए वायरसेस, दिन ब दिन बढ़ती हुई वॉर्स, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनसे हम ह्यूमंस शायद ही निपट पाएं। तो अगर हम ह्यूमंस को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सिविलाइजेशन तक पहुंचना है तो हमें अपनी इस अर्थ को बचाकर रखना पड़ेगा। और हम अपनी इस अर्थ को बचाकर तभी रख सकते हैं जब हमें इस अर्थ के आने वाले खतरों से पता होगा। अगर हम इंसानों को आने वाले खतरे का पता ही नहीं होगा तो हम उससे निपटेंगे कैसे? तो अर्थ के आने वाले खतरों से अपडेटेड रहने के लिए और अपने इस इकलौते घर अर्थ को बचाने के लिए हमें यातिज़ यूनिवर्स सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि यातिज़ यूनिवर्स यूट्यूब चैनल एक वाहिद ऐसा चैनल है जिस पर आपको मिलता है नॉलेज स्पेस के रिलेटेड बहुत ज्यादा। स्पेस के रिलेटेड न्यूज और टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल यातिज़ यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ऐसा जबरदस्त कंटेंट जो आपको इस सिविलाइजेशन के साथ बढ़ने का मौका देता है। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया होगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। मैं हूं आपका दोस्त यासीन हैदर और आप देख रहे हैं यातिज़ यूनिवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।